मेरे प्रियो, जब विश्वास और परमेश्वर का वचन की वास्तविकता आपको घेर देता है, एक ऐसी हियाव और दृढ़ता कि आप अपने परिस्थितियों के विरोध में उठ जाते हैं और अपने विषय को आप खींच लेते हैं। एकदम उल्टी परिस्थिति के अंदर, पराजय की अवस्था के अंदर, दर्द और पीड़ा के अंदर, उन परिस्थितियों को भूलकर आप हाथ बढ़ाते हैं और उस विषय को खींच लेते हैं। कितनों ने कहा ऐसा ही? क्या उसे पता नहीं था मेरा पथराव हो सकता है? क्या वो भय को जीवन में स्थान दे नहीं सकती थी? वो तब तक बोलती रही जब ईश्वरीय सामर्थ्य और वो बल, उसके जीवन का वो वचन उसके लिए वास्तविक हो गया। लिखा है, उसने जाकर उसका जो अंगोछा शॉल उसने पहन रखा था, प्रार्थना का जो वो था, उसके उस छोर को छुआ और कहता है उसके शरीर में उसे महसूस हो गया कि वो उसी घड़ी चंगी हो गई और तुरंत उसका लहू बहना, एकदम वो सामर्थ्य उसके अंदर। और दूसरा आश्चर्यचकित करने वाला विषय है, उसके चंगाई का स्रोत क्या था? प्रभु यीशु का अभिषेक में चलना, प्रभु यीशु का उस उपस्थिति में चलना, प्रभु यीशु के चारों ओर वो जो उसके इर्द गिर्द जो उसकी वो सामर्थ्य थी। मत्ती रचित सुसमाचार 17:5 में लिखा है कि प्रभु यीशु जब शिष्यों के साथ बातचीत कर ही रहे थे, लिखा है एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया। और देखो वो उजला बादल, अगर आप सही इसको विकसित वचन में पढ़ो, कहते इतना देखते देखते वो उसके ऊपर इतना उजियाला, इतना प्रकाश उसके अंदर से, उसके कपड़ों में, कि उसके चेहरे की ओर, उसके ऊपर देखना उनके आंखें चुंधिया गई। क्या सूरज के रचने वाले का प्रकाश उस सूरज से अधिक है नहीं क्या? वो चुंधिया गए और उसमें से, उस बादल में से वो वचन पिता परमेश्वर का सुनाई दिया, ये मेरा प्रिय पुत्र है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का यही वचन आपके लिए भी है, यही अनुभव आपके लिए भी है। 1970, 13 साल की उम्र में मैं एक जगह एक प्रार्थना सभा में खड़ा था। मैं कोई इतना ज्ञान नहीं रखता था, दूर से मैं पीछे खड़ा था। स्टेज से कोई एक व्यक्ति प्रचार कर रहे, मैंने सोचा ये इतना गोरा आदमी, ये तो पता नहीं कितने वाट बल्ब की तरह इनका चेहरा चमक रहा है। मैंने कहा वाह, तो बहुत ही गोरे व्यक्ति हैं। प्रार्थना समाप्त हुई, लोग जा रहे थे, मैं भी स्टेज की तरफ से निकला। मैंने उस व्यक्ति की ओर देखा, भैया बाल का कलर और चमड़े का कलर एक ही। मैं कहने लगा ये क्या माजरा है भाई, ये कैसे बल्ब की तरह चमक रहा था? और मैं उनकी तरफ देखने लगा, वो भी मेरे तरफ देखने लगे। यही अनुभव परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। आमीन। वही उज्ज्वला जगत की ज्योति आप हैं। क्या मैं और आप उस वचन में बने रह सकते हैं? क्या व्यवस्था की पुस्तक जो वो वास्तव में प्रभु है, वो वचन है, वो मेरी और आपके जीवन का भाग बन सकता है? बहुत ज्यादा नहीं। 23 वचन संहिता जिन लोगों ने कई बार पढ़ा, उसका अंगीकार किया, उन्होंने अपने जीवन में आश्चर्यक्रम को पा लिया। मेरे प्रियो, एक बहन, इसी कलीसिया की कहानी है, 27 बरस से बीमार, 27 बरस से बिस्तर पर, एक नहीं बहुत सी कहानियां, बीमारियां जीवन में। 27 बरस ने उन्होंने अपना छत नहीं देखा, नहीं चले। इन 27 वर्षों में जो कुछ आदमी इंसान कर सकता था, उस परिवार ने किया। 27 वर्ष एक आयु होती है। 27 वर्ष कम होते हैं। दवाई के दुकानदार कहते थे, हे भैया
इतने में तो तुम्हें नई अम्मा मिल जाएगी, क्या कर रहे हो। बच्चों को चढ़ाते थे, जो कुछ करना सब कर लिया, जहां ले जा सकते थे ले गए। डॉक्टरी इलाज तो सब बहुत साल पहले कर लिया, उसके बाद जो कुछ किसी ने बताया कर दिया। कई हजार रुपए खर्च डाले, तंत्र मंत्र, मतलब कुछ नहीं छोड़ा। सुनिए, लेकिन क्या हुआ, एक दिन प्रार्थना सभा से गया हुआ एक व्यक्ति जो उनका जानकार था, पड़ोस में रहता, उसका पैर ऐसे था, प्रार्थना में कहीं उसका पैर ठीक हो गया। वो सीधा पैर लेकर इस अम्मा जी के पास पहुंच गया। अम्मा ने उससे पूछा, ये भैया तेरा ये पैर कैसे सीधा हो गया। उसने कहा यीशु ने चंगा किया। कहता अच्छा। विश्वास जाग गया, आशा जागी। चल तो पाती नहीं थी, उठ पाती नहीं थी। शनिवार से ही तैयारी करनी शुरू कर दी। इतवार सुबह कुछ लोगों ने, घर का कोई नहीं आया, कुछ लोगों ने उठाया, रिक्शे पे डाला, ले आए प्रार्थना की जगह पे। अब पहुंचे तो पता लगा दूसरे मंजिल पे प्रार्थना है, और वो रिक्शे से उठा के नीचे भी खड़ा कर दिया, उसे पकड़कर ऐसे खड़े हो गए। कहने लगे, हे प्रभु 27 वर्ष से मैंने अपनी छत तो ना देखी, मैं ऊपर कैसे जाऊंगा। प्रभु सुनता है कि नहीं, सामर्थ्य है कि नहीं। हम इतना करते थे कि हाँ प्रभु जी, जो लोग आए जो लोग जाएं, उनके आने जाने के लिए अपने दूतों को नियुक्त कर दीजिए। लोग सुरक्षित आए सुरक्षित जाएं, उन्हें भीतर बिठाने के लिए यीशु के नाम में ऐसा ही हो। मुझे तो उस दूतों का प्रभाव का उस दिन पता लगा जब इन्होंने गवाही दी। कहने लगे, जब मैं ऐसे खड़ी थी, 2 हाथ मेरे पीछे आ गए। उन्होंने इस बहन को उन हाथों ने उठाया, पीछे देखा तो कोई भी नहीं। कहते ऊपर सीढ़ी चढ़ाया, ऊपर जाके बैठ गए। हमें क्या मालूम, जैसे आप बैठे वो बैठी है। पहली सभा खत्म हुई, दूसरी सभा के लिए जल्दी जल्दी करना था, वो चले गए। अगले सप्ताह, सुनिए ध्यान से, अगले सप्ताह वो अपने साथ 2 जनों को और लाए। एक के 11 सर्जरी हो चुके थे। इस एक हफ्ता में किसी ने उसको कुछ कहा नहीं, इसने स्वयं उनके लिए प्रार्थना की, वो चंगे हो गए। और जो दूसरे व्यक्ति जो थी उसके साथ में जो बच्ची, उसके आंखों के जो सुराख है वो बंद थे, 1.5 साल से पानी बहता था, वो भी चंगे हो गए। और वहां आकर उस एक हफ्ते बाद गवाही दे रहे हैं। कहते गुरुजी, जिस दिन पहले दिन आपको देखा हम समझ गए थे कि आप स्वर्ग से हमारे लिए भेंट है। एक एक वचन जो मुंह से निकला ऐसा था कि मेरे लिए था। कहते आपने जब सिर पे हाथ रखा, कहता ऐसा बिजली की सी कौंध लगी, और मैं सोच रहा हूं भैया मुझे तो कुछ करंट नहीं लगा, इसको कहां से लग गया। प्रभु यीशु ने कहा, मेरे उसी वक्त उसने सामर्थ को खींच लिया। मेरे प्रियो, क्या आप वचन को अपने भीतर और आप वचन में बने रह सकते हैं? क्या उस व्यवस्था के पुस्तक को जो प्रभु के मुंह से निकले हुए वचन है उसकी घोषणा करेंगे? अपने परिस्थितियों से हटकर प्रभु के वचन को अपनी वास्तविकता बनाएंगे? क्या उस अभिषेक के चोरों को आप दूर रख सकते हैं? वो छोटी सी कड़वाहट, वो गुस्सा, वो पुराने विषय, ये बहुत हल्के, कमजोर, टूटे हुए दुष्ट की चालें हैं, जिसके लिए आपके ध्यान की भी आवश्यकता नहीं है, वो ध्यान के भी लायक नहीं है। उन अभिषेकों का, उन अभिषेक के चोरों का हमारे जीवन में कोई काम नहीं है। वो कहते हैं प्रभु, उन्होंने कहा जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो। वो कहता है पहाड़ जो तुम्हारे लिए असंभवता का विषय है, अगर तुम उसे आज्ञा दोगे और तुम हृदय में संदेह नहीं करोगे और तुम विश्वास, दृढ़ता, ये तुम्हारे पक्कापन अंदर है कि जो मैं जो बोलता हूं वो पूरा होगा, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसके बाद 25वें पद में प्रभु कहता है, जब तुम प्रार्थना में खड़े हो, अगर तुम्हारे मन में किसी के लिए कोई विरोध, क्या चीज? विरोध। ये साधारण सा विषय लगता है,
नहीं मेरे प्रियो, यीशु ने हमारे सब पाप अधर्म क्षमा कर दिए अशर्तीय रीति से, और वो स्मरण नहीं करता। वो कहता मैं गहरे समुद्र में मैंने तेरे सारे अधर्म को उतार दिए, और उसने हमें धर्मी बनाया है। इस धर्मी धन के अंदर दूसरों की शिकायत का क्या काम? हमारे अंदर तो यीशु ही काफ़ी है। कितने कहते हैं ऐसा ही हो? और विषयों के लिए स्थान क्या है? अगर प्रभु ही हमारे हृदयों में पूरी तरह से बसा हुआ है तो कोई उसकी आवश्यकता ही नहीं है, उसका स्थान ही नहीं है। अंधकार का और उजाले का कोई स्थान एक साथ है ही नहीं। जहां यीशु है वहां उसकी महिमा भी है, उसकी सामर्थ्य भी है। ठीक है, कितने कहते हैं मैं अभिषेक का भूखा हूं, मैं उस सामर्थ्य का भूखा हूं। आने वाले समय मैं उस प्रभु की बाट जोऊंगा। प्रभु आपकी व्यवस्था की पुस्तक मेरे मन से कभी हटने ना पाए, मेरे मुंह से कभी निकलने ना पाए।